बॉलीवुड के लिए कल का दिन बेहद दुखद रहा। हंसी और अभिनय का पर्याय बन चुके महान कलाकार असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। 84 वर्ष की उम्र में दीपावली के दिन यानी 20 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली। कई दिनों से वह फेफड़ों की समस्या से जूझ रहे थे। असरानी ने अपने करियर में इतनी यादगार फिल्में दी कि आज भी दर्शक उनके निभाए किरदारों को नहीं भूल पाते। शोले का जेलर, बावर्ची का भोला कर्मचारी या फिर चुपके चुपके का मासूम साथी, हर रोल में असरानी ने अपनी अलग छाप छोड़ी। साल 1941 राजस्थान के जयपुर में जन्मे असरानी जी का पूरा नाम था गोवर्धन असरानी। उनके पिता एक कारपेट कंपनी में मैनेजर थे और असरानी जी की पढ़ाई भी जयपुर में ही हुई। लेकिन उनका मन किताबों में नहीं, अभिनय की दुनिया में लगता था। यही जुनून उन्हें आकाशवाणी तक ले गया, जहां उन्होंने 2-3 साल तक काम भी किया। फिर उन्होंने तय किया कि अब सपना सच करने का वक्त आ गया है और दाखिला लिया पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTI में। वहीं उनकी मुलाकात अक्सर ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार जैसे दिग्गजों से होती थी। उसी दौरान ऋषिकेश मुखर्जी गुड्डी फिल्म के लिए नए चेहरों की तलाश में थे और यहीं से असरानी जी के करियर की असली शुरुआत हुई। हालांकि उन्होंने 1967 में हरे कांच की चूड़ियों से डेब्यू किया था, लेकिन वह फिल्म नहीं चली। फिर सत्यकाम में भी काम किया, पर असली पहचान उन्हें मिली गुड्डी फिल्म के जरिए। गुड्डी के बाद असरानी जी का करियर उड़ान भरने लगा। शोर, रास्ते का पत्थर, बावर्ची, सीता और गीता जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी उपस्थिति से सिनेमा को नया रंग दिया। उनकी एक्टिंग इतनी स्वाभाविक और प्रभावशाली थी कि डायरेक्टर्स उनके लिए खास सीन लिख ही देते थे। फिर आया साल 1975 और फिल्म शोले, जहां अमिताभ धर्मेंद्र की जोड़ी चर्चा में थी। वही असरानी जी का "हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं" वाला डायलॉग पूरे देश में छा गया। वह सीन सिर्फ कॉमेडी में नहीं था, वह एक कलाकार की कमाल की टाइमिंग और अभिव्यक्ति का नमूना था। शोले ने असरानी को अमर कर दिया। एक्टिंग के साथ साथ असरानी जी ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। साल 1977 में उन्होंने एक सेमी बायोग्राफिकल फिल्म बनाई, चला मुरारी हीरो बनने। भले ही फिल्म बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन असरानी जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आगे भी कई फिल्में डायरेक्ट की। सलाम मेम साहब, हम नहीं सुधरेंगे, दिल ही तो है और उड़ान जैसी फिल्में उन्हीं के निर्देशन में बनी। उन्होंने पिया का घर, मेरे अपने, परिचय, नमक हराम, अचानक, अनहोनी जैसी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग से प्रभावित किया। यहाँ तक कि कोशिश और चैताली में उन्होंने नेगेटिव रोल भी निभाए, लेकिन दर्शकों के दिलों में उनकी कॉमेडी इमेज हमेशा के लिए बस गई। असरानी जी ने करीब 300 से अधिक हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया। 5 दशकों तक वह सिनेमा का एक अहम हिस्सा बने रहे। चाहे भूल भुलैया हो, ढोल या धमाल जैसी नई पीढ़ी की फिल्में हो, उन्होंने हर बार अपनी मौजूदगी से दर्शकों को मुस्कुराया। ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार जैसे महान कलाकारों के साथ उनकी जोड़ी सिनेमा के इतिहास में हमेशा से रही। असरानी जी ने हमें सिखाया कि कॉमेडी सिर्फ हंसाने की कला नहीं, बल्कि जिंदगी को हल्का करने का एहसास भी है। असरानी जी को श्रद्धांजलि। आज वह हमारे बीच नहीं है, पर उनके निभाए किरदार, उनकी मुस्कान और उनके डायलॉग हमेशा सिनेमा के इतिहास में गूंजते रहेंगे। वह सिनेमा का उठा के लगाने वाला जेलर अब सबसे दूर चला गया है, लेकिन उसकी हंसी और यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। असरानी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम सभी की तरफ से। आपके बिना सिनेमा अधूरा रहेगा, पर आपकी हंसी सदा अमर रहेगी।